नमस्कार, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की सारी ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर है। पूरी दुनिया भर में इसकी काफी ज्यादा अहमियत है और हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो वहीं दुनिया भर में कई ऐसी वैक्सीन हैं जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखती हैं एंड इवन कई वैक्सीन का तो इंडिया में ही ट्रायल चल रहा है और इसके लिए हमारे देश की सरकार पूरी तरीके से तैयार भी है और तैयारियों में जुटी हुई भी है। लेकिन इसी के अलावा ऐसे और भी कई मुद्दे हैं, ऐसी और भी कई जानकारियां हैं देश से जुड़ी हुई जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का किया बड़ा समझौता, भारत में जल्द उपलब्ध हो सकता है टीका। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने मानी हार, सत्ता ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने को दी मंजूरी। दिल्ली सहित इन 4 राज्यों के यात्रियों की मुंबई में एंट्री पर रोक, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। पूरे देश में वैक्सीन लगने में कम से कम 3 साल लगेंगे, स्वस्थ लोगों को करना पड़ सकता है 2022 तक का इंतजार। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण, 4300 किलोमीटर रफ्तार से करेगी हमला। अब शादियों में नहीं बजेगा बैंड और डीजे, इन लोगों के आने पर प्रतिबंध, मैरिज हाउस के लिए भी गाइडलाइन। अब मोदी सरकार 2 साल तक भरेगी आपका पीएफ, जानिए किसे मिलेगा फायदा। अब घर बैठे इस तरह बनवाए कलरफुल वोटर आईडी कार्ड, खर्च करने होंगे मात्र इतने रुपए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं और उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आपसे एक बात ये भी कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी अपनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम उस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका ये सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए। और उसी तरह से जब आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं, तो ये भी मोटिवेशन का एक तरीका होता है और आप अपना ये मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बातें बंद करते हैं और खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 91,77,841 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 480 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मरने वालों की कुल संख्या 1,34,218 हो गई, जबकि 42,314 नए डिस्चार्ज मामलों के बाद कुल ठीक हुए लोगों की संख्या हो गई है 86,04,955। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया कि एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का समझौता किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया कि एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का समझौता हुआ है। ऐसे में तीसरे दौर का ट्रायल सफल रहने के बाद अगर वैक्सीन को ब्रिटेन के ड्रग रेगुलेटर से आपात मंजूरी मिलती है तो जल्द ही ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकती है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक ब्रिटेन में इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद भारत में भी इसके आपातकालीन उपयोग पर विचार कर उपलब्ध कराया जा सकता है। पूनावाला की माने तो कोविशील्ड की न्यूनतम 100 मिलियन खुराक जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि फरवरी के अंत तक इस वैक्सीन को सैकड़ों मिलियन डोज तैयार हो सकते हैं। ये भी बताया गया है कि फरवरी के अंत तक इस वैक्सीन की सैकड़ों मिलियन डोज तैयार की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल का परीक्षण 24 नवंबर यानी आज सुबह 10 बजे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से किया गया। मिसाइल से इस द्वीप समूह के एक अन्य वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त किया गया। मिसाइल ने तय समय में अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को बधाइयां मिलने लगी है। लोग DRDO के रक्षा वैज्ञानिकों की सफलता की तारीफ कर रहे हैं। चीन से करीब 8-9 महीनों से सीमा विवाद और तनातनी के बीच पिछले कुछ दिनों में भारत ने कई मिसाइल, टॉर्पीडो, एंटी मिसाइल सिस्टम आदि का सफल परीक्षण किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा। वहीं जो बाइडेन को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। हालांकि चुनाव हो जाने के बाद अभी तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने पद पर अड़े हुए हैं और हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी चुनाव होने के 3-4 हफ्तों के बाद भी ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप चुनावी नतीजों को पलट सकते हैं। चुनावी नतीजों के बाद ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में अब ट्रंप अपनी हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, गुजरात में कोरोना के केस काफी ज्यादा हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 25 नवंबर से दिल्ली, गुजरात, गोवा और राजस्थान से मुंबई आने वाला हर शख्स RT-PCR टेस्ट होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जिनके पास कोरोना वायरस संक्रमण की नेगेटिव रिपोर्ट ही होगी, सिर्फ उन्हें ही आने की परमिशन होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना की वैक्सीन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। वैक्सीन की पहली खेप अगले साल फरवरी में आ सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो पूरे भारत में वैक्सीन लगने में कम से कम 3 साल का वक्त लग सकता है। इसके अलावा देश भर में स्वस्थ लोगों को वैक्सीन के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। वैक्सीन को लेकर ये दावे नई किताब टिल वी विन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में किया गया। इस किताब को लिखा है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और जाने माने वैक्सीन के रिसर्चर डॉक्टर गगनदीप कांग ने। ये किताब 10 दिसंबर को बाजार में आ रही है। दोस्तों, खबरें खत्म हो गई हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खबरें आगे और भी बाकी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे, खबरों का ये सिलसिला कभी खत्म ना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.59 रुपए प्रति लीटर और डीजल 71.41 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 88.29 और डीजल 77.90। पेट्रोल कोलकाता में 83.15 और डीजल 74.98 रुपए प्रति लीटर। इसी तरह से चेन्नई में पेट्रोल 84.64 और डीजल 76.88 रुपए प्रति लीटर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल के हफ्तों के कमजोर रुख को जारी रखते हुए भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की वायदा कीमत में भारी गिरावट आई। MCX पर दिसंबर का सोना वायदा 450 रुपए यानी 0.9% गिरकर 49,051 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 0.9% यानी 550 रुपए गिरकर 59,980 रुपए प्रति किलोग्राम पर लुढ़क गई। पिछले सत्र में सोने की कीमत 1.5% 750 रुपए प्रति 10 ग्राम फिसल गई, जबकि चांदी 1628 रुपए यानी 2 दिनों में सोने का वायदा भाव 1200 रुपए और चांदी का भाव 2178 रुपए कम हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने चौथे राहत पैकेज में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। सरकार ने बताया कि इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा और ये योजना 30 जून 2021 तक रहेगी। इस योजना का मकसद नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत जो कंपनियां नए लोगों को रोजगार दे रही है, यानी जो पहले से ही EPFO में कवर नहीं थे, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। सरकार अगले 2 साल तक सब्सिडी देगी। जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी है उसमें 12% कर्मचारी और 12% नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाली संस्था में केंद्र कर्मचारियों के हिस्से का 12% देगा। 65% संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी। सरकार की नई योजना में जो लोग EPFO से जुड़ेंगे उन्हें 2 साल तक अपने PF को लेकर कोई चिंता नहीं करनी होगी। ये पैसे सरकार खुद अपने PF अकाउंट में डाल देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार सरकार ने शादी समारोह में 100 लोगों से ज्यादा लोगों के आने पर व बुजुर्ग बीमारों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। शादी में बैंड और डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा। अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 लोगों की है तो वहाँ आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। इस बीच राहत की बात तो ये है कि अगर शादी घर से ही हो रही है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस बाबत भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप भी कलर वोटर ID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आप आसानी से बनवा सकते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से कलरफुल और प्लास्टिक वोटर ID कार्ड जारी किए जाते हैं। आप घर बैठे ही इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये साइज में भी छोटा होता है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको सिर्फ 30 रुपए खर्च करने होंगे। अगर आप भी कलरफुल वोटर ID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें खत्म नहीं होने वाली है। खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को एंड तक देखा है, आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना मत भूलिएगा और खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।